प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रिय है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सक्रिय है। कोई विजय रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहा है, कोई जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी लगातार सम्मेलन कर रही है। कल बहुजन समाज पार्टी का रामपुर मनिहारन में पिछड़ा सम्मेलन है। इसके अलावा आज यहाँ पर सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र में जो सहारनपुर देहात विधानसभा के प्रभारी हैं अजब सिंह जी, इनके नेतृत्व में मुस्लिम सम्मेलन किया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुँचे। मुख्य अतिथि के रूप में सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान आए थे। तो हमारे साथ बात करने के लिए अजब सिंह मौजूद हैं। इनके अलावा जो मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह विधानसभा क्षेत्र दलित और मुस्लिम बाहुल्य है। 2017 में जब प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तो इस विधानसभा क्षेत्र पर जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी, उनको मात्र 52,000 वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, जिसके चलते मसूद अख्तर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा उससे पहले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वर्चस्व रहा। बहुजन समाज पार्टी के विधायक जगपाल सिंह, मुख्यमंत्री मायावती खुद यहाँ से विधायक चुनी गई, जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र से जो प्रभारी हैं अजब सिंह, उनसे जानेंगे कि क्या आज आपने मुस्लिम सम्मेलन किया है, तो क्या संदेश क्षेत्र में देने का आप प्रयास कर रहे हैं? सहारनपुर देहात विधानसभा में आज मुस्लिम सम्मेलन में एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। पहले भी सर्व समाज ने बहुजन समाज पार्टी को 4 बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और सर्व समाज मिलकर अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है और सहारनपुर देहात विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीताने का काम करेंगे। और सहारनपुर देहात विधानसभा का पूर्णतः मुस्लिम सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लेकिन अजब सिंह जी, आपने मुस्लिम सम्मेलन बुलाया, मुस्लिम समाज के पहले ही 2 प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र पर संभावना है, क्योंकि बहुजन जो समाजवादी पार्टी है उससे भी आसू मलिक, अब्दुल गफूर है, कई अन्य मुस्लिम चेहरे, सरफराज खान जी भी जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो सिटिंग MLA हैं कांग्रेस के मसूद अख्तर जी भी विधायक हैं। तो आप कैसे लग रहा है कि मुस्लिम आपको वोट कर देगा जब उनके पास पहले ही 2 प्रत्याशी हैं? मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज है, समझदार हैं। वो समझते हैं कि हमने भाजपा सरकार को कैसे हराना है। अगर हम बंटने का काम करेंगे तो फिर भाजपा सरकार आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मुस्लिम समाज ने एक तैयार कर लिया है कि हमें दलित और सर्व समाज को साथ जोड़कर बीजेपी की सरकार को हराना है और बहुजन समाज पार्टी का विधायक और अपनी सरकार बनानी है। लेकिन अजब सिंह जी, विधायक जी कहेंगे हम आपको, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव भी अच्छा खासा है यहाँ पर। तो जब प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तब भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर थी। अब आप भारतीय जनता पार्टी से अपना मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, हम मुकाबला किसी से नहीं मानते, क्योंकि हमारे से मुकाबले में कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारे साथ सर्व समाज और सर्व समाज की इतनी भारी संख्या में वोट हैं। बहुजन समाज पार्टी पहले भी यहाँ 28,000 और 20-20 हज़ार से जीतने का काम हुआ और अब की बार सहारनपुर देहात विधानसभा 40,000 से ऊपर वोटों से जीत कर जाएगी। जगपाल सिंह जी कह रहे हैं कि कमल खिलेगा इस बार देहात विधानसभा में। उनकी भूल है, वो उन्हें जानकारी नहीं है। वो बुजुर्ग हो गए हैं और विचारधारा से भटक गए हैं। उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और यहाँ 1 लाख के पार होकर जाएगी। यानी आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मैं नहीं, पूरी सहारनपुर देहात विधानसभा है। इसके अलावा कुछ जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोग जो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे थे, सांसद हाजी फजलुर रहमान, हमने आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमने लोगों से राय भी ली। ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो यही कह रहे थे कि हम सांसद हाजी फजलुर रहमान के कारण इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? हाजी मुस्तकीम। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे? इंशाल्लाह। लेकिन प्रदेश भर में जो एक चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज रहेगा, तो यहाँ सहारनपुर देहात पर मुस्लिम समाज बसपा के साथ कैसे? बसपा साथ रहेंगे। कैंडिडेट हमारे एरिया का है, हमारे गांव का है। इसके साथ रहने की हमारी मजबूरी भी है और इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हम जिताया भी इन्हें, जिला पंचायत भी जिताया इन्हें और इंशाल्लाह इन्हें विधानसभा भी जिता। जिला पंचायत आपके वार्ड से ही है? जी, मेरे वार्ड से ही है। तो आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह मुझे पूरी। इन्हें 80,000 वोट है और थोड़े डूबने वाले को 3 का सहारा बचा रहेगा। यानी भाजपा को हराने की तैयारी में इंशाल्लाह आ रही है। इसके अलावा कुछ और मुस्लिम समाज के लोग हैं। प्रधान जी हैं, काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति हैं क्षेत्र के। जी प्रधान जी, क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी का? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसी के साथ मेरी तो एक ही च्वाइस है कि भाई जो आज मीटिंग हुई मुस्लिम समाज की, यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज आया है और पहले भी
मुस्लिम समाज ने ही बाबू अजब सिंह की पत्नी को यहाँ से विजय घोषित करके और जिला पंचायत सदस्य बनाकर जिला पंचायत में भेजा है। और अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुस्लिम समाज के और सर्व समाज के लोग बहुत ज़्यादा इनके चेहरे को देख के और जो इनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए, और हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय नेता, सहारनपुर लोकसभा सीट के जो पार्लियामेंट में बन के यहाँ से लोगों ने बनाकर भेजा था, वो भी आज यहाँ इस मीटिंग में थे और वो भी बाबू अजब सिंह के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने बात कही। और तीसरी बात यह है कि भाई ये जो लड़का है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, और बार बार इसी बात को मैं कहूँगा कि जो मैंने आज उत्साह देखा है और जो मैं इनके साथ घूम रहा हूँ, जो देख रहा हूँ समाज में और मुस्लिमों में खासकर, वो बाबू अजब सिंह के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है। और उस सर्व समाज के लोग, अभी थोड़े दिन पहले हम लखनौती गांव में गए थे, वहाँ शर्मा जी हैं प्रधान जी, वो अभी बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, उससे पहले वे दूसरे उसमें थे। और अभी आप एक बात कह रहे थे कि भाई यहाँ जो है कांग्रेस के पहले मसूद अख्तर, इमरान मसूद का भी हम आपसे सवाल करेंगे हम आपको बीच में रोक रहे हैं। इमरान मसूद यहाँ के प्रभावी मुस्लिम नेता हैं जी, उनका कितना प्रभाव इस चुनाव में आप मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग, यानी मसूद अख्तर भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के विधायक हैं, तो संभावना यही है कि कांग्रेस उन्हें ही मौका देगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी मुस्लिम उम्मीदवार लाइन में है, तो हम आपसे इसका भी जवाब चाहेंगे। कैसे असल में ऐसा है, देखो सब आदमियों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। मेरी राय तो यह है, वैसे तो हमारा भाई है, हमारी बहुत कदर करता है वो, क्योंकि मेरी कोठी और उसकी कोठी लगभग बराबर सी है, इमरान मसूद भाई की पड़ोसी हैं आपके जी। तो लेकिन मैं इमरान मसूद को इस मामले में ज़्यादा वो नहीं मानता, क्योंकि मेरा तो हमेशा उसका मेरा तो विरोध है, ठीक है जी। और भाई बात यह है सबसे ज़्यादा तो कि अब जो है, जो पहले बात थी काजी रशीद मसूद साहब के सामने, आज वो बात नहीं है। और आप देख भी रहे हो कि ये जो 3 नेता थे हमारे यहाँ, जगदीश राणा जी और काजी रशीद मसूद साहब, जो इनके सबके गुरु थे, वो चले गए, ठीक है जी। जब तक वो रहे हैं काजी रशीद मसूद साहब, जब तक इमरान मसूद की बहुत ज़्यादा वो थी, अब इतनी वो बात नहीं रही। वो आपने लोकसभा के चुनाव में देख भी लिया बहुत अच्छी तरह कि 4,07,000 या 12,000 के लगभग उन्हें वोट मिले थे उस टाइम पे। और जब हाजी फजलुर रहमान साहब का वोटिंग हुआ तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने का काम किया था लोगों में कि भाई इस टाइम जो है यहाँ से इमरान मसूद को वोट करियो और यहाँ से कांग्रेस का MP निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। ऐसे ही अब भाजपा कर रही है। हमारी और हमारे भाई बाबू अजब सिंह की किसी भी कैंडिडेट से कोई टक्कर नहीं है। जीत के प्रति आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह, 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे, ठीक है भाई साहब। और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में विकास पुरुष के नाम से ये लड़का जाना जाएगा और इसे जज्बात है, इसे किसी से कोई वो नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, पहले से ही मजबूत है। इनका गांव बादलपुर है, अगर आप लोगों को शायद ना पता हो तो लगभग बड़े काश्तकारों में आते हैं ये। और इनके फादर जो है वो लगभग 2 बार जो है प्रधान रहे यहाँ के। और मैं इसी बात को लेकर कि जैसे इनकी पत्नी को लोगों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने खासकर जितवाने का काम किया है, ऐसे ही मुस्लिम समाज और सर्व समाज, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर इनके ठाकुर बिरादरी में, त्यागी बिरादरी में और जो और समाज है सर्व समाज, उनमें सब में करीब करीब इसको इस तरह से देखते हैं लोग जैसे कोई हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार आ रहा हो। हम कल आपकी विधानसभा क्षेत्र के गांव कोट्टा में थे, तो वहाँ हमारे सामने एक राजपूत समाज के थे, तो हमने उनसे सवाल कर लिया, तो वो भाजपा समर्थक थे। कहने लगे कि जी अगर जगपाल सिंह को भाजपा टिकट देती है तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जी ऐसा ही, क्या नाराजगी है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा ही उनके समाज में भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा विरोध है जगपाल जी का। और जगपाल जी जो है अपने आप को, देखो जब अहंकार होता है ना किसी को, तो उसका इंशाल्लाह खुद ब खुद अहंकार टूटता है। और हमारी बहन जी ने पहली बार दोनों हाथों से, और ना किसी का और टिकट काटा है, ये उन्हें गलतफहमी है, ना कोई बात है, इन्हें बुलाकर टिकट दिया है। उस दिन मैं इनके साथ था, यहाँ से मैं खुद साथ गया था। और हमारी
प्रिय नेता जो है, मैं तो ये चाहूँगा कि 2024-2022 तो आ ही रहा है, उसमें मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बने, भारी मतों से उनका वो हो, उनके विधायक ज़्यादा से ज़्यादा हैं और वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहूँगा कि भाई 2024 आने वाला है अभी जल्दी ही, इंशाल्लाह। मैं तो यानी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री? जी, मेरी तो इच्छा है यार, बहुत दिन से इच्छा है कि हमारी बहन 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री बने। और ये बिल्कुल कहना गलत है कि भाई इन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि भाई बहन जी जो है पता नहीं क्या क्या कर देंगी लोगों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने 50 रुपये मूल्य बढ़ाने का काम किया था। गन्ना मूल्य 125 से 250 किया था जी अपनी सरकार में, यानी डबल कर दिया था। जी। और वैसे आप सब लोग जानते हो, यहाँ बिजली घर जितने उत्तर प्रदेश में बनवाए वो बहन जी ने बनवाए। बिल्कुल विकास कार्य किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपसे क्षेत्रीय मुद्दों पर ऐसा ही आपका जो है, ऐसा ही उन्होंने अब जो है विधायक जो आपके बीच में भेजा है, आप लोगों के भरोसे भेजा है, सर्व समाज के भरोसे भेजा है, वो भी लड़का ऐसा ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन चीज़ों का, मेरे भी कुछ मुद्दे हैं जो मैं चाहता हूँ कि उसमें विकास, क्या नाम, विधानसभा में विकास हो और हमारी विधानसभा आदर्श विधानसभा के नाम से बने। और मुद्दे भी हमारे 4-5 हैं, जैसे स्वास्थ्य है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी मुझे उम्मीद है। स्वास्थ्य के लिए तो आपके ज़िले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहले पीजीआई दे चुकी है। जी नहीं, उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक बनने जा रहे हैं बाबू अजब सिंह जी, उनसे मुझे उम्मीद है कि वो बूढ़े बुजुर्गों का काम करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी विधानसभा में कि जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो उनके पास इतना किराया नहीं देते उनके बच्चे या कोई भी वो ला सकें उन्हें शहर, और उनकी 1 रुपये की पर्ची है, 40 रुपये वो खर्च करके हमारे इसमें आ सकें। यानी आप लोकल में ऐसा स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं? जी गांव में मिल उससे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बाबू अजब सिंह जी बनने जा रहे हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी जो गागा लेडी है, सेंटर है, वहाँ एक ये लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और जो बच्चे हैं, युवा वो हैं जिनके पास किताब लेने की हिम्मत नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनको किताब वहाँ मिला करेंगे, वहीं पढ़ा करेंगे। वो नंबर 3 पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आज तक प्रधान या कोई भी उनकी पेंशन नहीं बंधवा सका, उसमें भी मैं चाहूँगा कि बाबू अजब सिंह जी, जो जज्बा है इनमें, जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, उसमें भी इंशाअल्लाह ये पूरे खरे उतरेंगे। और हमारी ही विधानसभा में, क्योंकि पिछली बार 2017 में भी मैंने काफ़ी वो किया इसमें संघर्ष विधानसभा में, तो वहाँ मैंने ये देखा कि हर गांव में 2-4 दलित समाज के लोगों के और कुछ वैसे समाज भी है और मुस्लिम समाज के लोगों के आज तक किसी प्रधान, किसी विधायक, किसी एमपी ने कोई भी मकान नहीं बनवाया। अभी आपके सांसद ने भी नहीं बनवाया, फजलुर रहमान ने भी नहीं, उन्होंने बनवाए होंगे, लेकिन काफ़ी जो है हमारी जो क्षेत्र है विधानसभा जो मैं देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी हद तक जो है मकान कच्चे हैं अभी भी, चाहे वो एक मकान कच्चा है। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चली, मुख्यमंत्री आवास योजना चली, उसका लाभ नहीं मिल रहा। वो चल रही है, लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी वंचित हैं, क्योंकि उनका भी कुछ लोग जो है अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, पैसे लेने का काम कर रहे हैं। पैसे लेके कुछ लोगों पे पैसे नहीं है, गरीब तबका है, वो पैसे दे नहीं पा रहे। इसलिए तो मैं ये चाहूँगा, मैं बार बार सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि भाई बाबू अजब सिंह को अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और इन्हें दुआओं से नवाजें। और जिनका जो भी श्रद्धा है, जैसे भी है, उस हिसाब से इन्हें अपना सम्मान देने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करें 2022 में, और हाथी वाला बटन दबाकर इनको विधायक बनावें और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनावें और 2024 में प्रधानमंत्री बनावें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर जो जगपाल सिंह जी निशाने पर हैं, आपको बता दें जगपाल सिंह बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले जैसे ही चर्चा चली कि अजब सिंह को यहाँ से प्रभारी बनाया जाएगा, तो उन्होंने पाला बदल लिया, क्योंकि वो टिकट के दावेदार थे और टिकट के दावेदार थे तो उन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी जो इनकी मुख्य विरोधी दल है उसमें शामिल हो गए। जी, एक युवा प्रधान है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे, मुस्लिम समाज की हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और कौन से गांव के प्रधान हैं? ग्राम मालेडी से प्रधान जी। तो प्रधान जी, आप युवा हैं, क्या करेंगे इस बार? युवाओं की क्या राय है? हम युवा है तो अपने युवा साथी को चुनेंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनका साथ तो छोड़ना है हमें, क्योंकि वो ज़्यादा तरह से 24 घंटे
फील्ड में नहीं रह पाते, और ये हमारे युवा साथी हैं 24/7 तो युवा हमारे युवा के साथ। साथ? जी हाँ, 24/7 हमारे साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। हम रात के 11-12 बजे तक कंटिन्यू गांव टू गांव और डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों की विचारधारा ले रहे हैं। तो हर व्यक्ति का यही कहना है कि हम भाई आपके साथ है, पूरा एसटी समाज और पूरा मुस्लिम समाज भाई अजब सिंह के साथ है, और एक तरफा वोट पड़ेगा, इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेंगे। ताऊ जी क्यों इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूँ जी जो ये बच्चा कह रहा, जी। एक एक पॉइंट की बात कह रहा। गहनता से सुन रहे थे आप? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करती है जी। और ये परिवर्तन जो आप देख रहे, ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी मिसाल होगी, लखनऊ में गूंज होगी। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से भाई अजब सिंह इतने भारी मतों से जीतेगा, पहला नंबर होगा। बसपा चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं, कहीं कोई फाइट में ही नहीं है, कोई फाइट में नहीं है। 35 साल हो गए, 35 साल बहुजन समाज पार्टी को सींचते थे। फादर गुजर गए, हमें भी गुजरना, उस मालिक के हुक्म से एक नंबर की जीत। यानी आपको उम्मीद है कि सर्वाधिक वोटों से और उत्तर प्रदेश? उम्मीद नहीं, यकीन है। उम्मीद तो यकीन है। इंशाल्लाह 101% ईश्वर के हुक्म से, गॉड के, वाहिगुरु के, सबकी दुआएं तो इनके साथ है, तो कौन कहाँ इनके मुकाबले में कोई। अच्छा जी। तो ये सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र का मुस्लिम सम्मेलन में पहुंचे लोग थे, हमारे साथ मौजूद थे। तो इनसे हमने जाना कि किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद वैसे ही पहले 2017 में की लहर से पहले 2012 में बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायक इस जनपद से जीत के गए थे, जिसमें सहारनपुर देहात से जगपाल सिंह थे, रविंद्र कुमार मुल्लू रामपुर मरियारन से थे, धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा एक और विधायक कौन से थे जी? चौथे विधायक महिपाल माज रजनी थे नहीं, ये महावीर राणा, बेट विधानसभा क्षेत्र से महावीर राणा, जो जगदीश राणा के छोटे भाई थे हैं। तो इन लोगों की हमने राय ली 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, लेकिन गढ़ जो मिथक टूट गया था 2017 में, फिर वापसी करना चाहते हैं और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की जीत का दावा यहाँ से किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र, रामपुर मनियारन एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लोगों की क्या राय है, क्या माहौल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।